आदरणीय एनपी सिंह जी, जो हमारे शिक्षा के आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा और ऋषि चेतना के और अपनी ऋषि परंपरा के एक बहुत बड़े हमारे प्रतिमान हैं। एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। दो शब्द आशीर्वाद के सबको कहेंगे। परम चैतन्य ऊर्जा संघात के समर्थ मानव संस्करण, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के समर्थ गीतकार, आत्मनिर्भर बहुविध भारत के निर्माण के सशक्त शिल्पी ब्रह्मर्षि परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों में निहित सर्जना और संघर्ष की अपरिमित शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। वक्तृता का ये समय नहीं है। पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही विस्तार से आपको प्रेरणा रूपी शक्ति प्रदान की है, लेकिन मात्र एक दो विषय पर बहुत संक्षेप में 2-3 मिनट में मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, महात्मा गांधी और पूरे भारत की गुरुकुलीय शैक्षणिक पद्धति, जो ऋग्वेद से लेकर तैत्रीय उपनिषद से लेकर की शिक्षावल्ली से लेकर आज तक वर्तमान शिक्षाविदों की जो महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धतियों तक चली आ रही है, उन सबको समाविष्ट करते हुए और भारत को मैकाले के विश्व से समाधान के लिए अमृत रूपी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन पद्धति को लाने का एक अगर नाम है तो वह पूज्य स्वामी जी के संकल्पों का परिणाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि हमें संस्कृत के 1 लाख विद्वानों की आवश्यकता है। मुझे लगता है अगले 5 से 10 वर्षों में भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के लिए ही मात्र 1 लाख शिक्षकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये संस्कृत के छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में अन्य समस्त आधुनिक विषयों के साथ साथ संस्कृत पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक अनिवार्य की गई है और वो इसीलिए योग भी अनिवार्य होगा उसमें। और दूसरा, मैं योग पर आ रहा था स्वामी जी कि जो योगाचार्य के योग के विज्ञान के छात्र हैं उनको भी कभी रोजगार का संकट नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी विद्यालय हैं कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिसमें न्यूनतम 2 योगाचार्य ना हो। तो आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में किस तरह से योग, आयुर्वेद, अनिल जी यहाँ पर हैं, मैंने इन लोगों के सहयोग से कोशिश किया है कि हम 9वीं से 12वीं तक जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, जिसको 5+3+3+4 की अवधारणा कहते हैं, उन 4 वर्षों में 9 से 12 के भी आयुर्वेद का पाठ्यक्रम हम इस तरह तैयार कर रहे हैं कि 12वीं तक की कक्षा पास होने के बाद भी उसकी ग्रेडिंग, इस तरह की मूल्यांकन पद्धति हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं कि 9वीं से 12वीं के आयुर्वेद के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद भी वह एक न्यूनतम चिकित्सा क्षेत्र में सेवा देने की अर्हता रख ले। इसका भी प्रयास किया जा रहा है। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि आचार्य कुलम के अध्यापकों को था कि मेरा भविष्य क्या होगा। बहन आराधना जी से और हमारी श्रद्धेया रितंबरा बहन से लोग प्रश्न करते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में सीबीएसई नहीं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड हैं उसमें जो भी नूतन विज्ञान की दक्षता प्राप्त करने की जो क्षमता बच्चों में होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर जो प्रतियोगी होने का एक आत्मविश्वास होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, वो सभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में है। मात्र अंतर सिर्फ ये है कि पूरा वैश्विक नागरिक बनने की दक्षता तो होगी, लेकिन उसके नाभिक में दृष्टिकोण भारतीय होगा, भारत की समस्त ज्ञान परंपरा होगी। और इतिहास में बहुत एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं समाप्त करूंगा, कभी विस्तार से, चूंकि मैं भी तो आपके विश्वविद्यालय के परिसर में ही रहता हूं, कभी आपसे अलग से वार्ता करूंगा इस विषय में, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि जो मैकाले का विषय था उसने हमें नौकरी परक बना दिया। स्वामी जी की भारतीय शिक्षा बोर्ड आपको नेतृत्व परक बनाएगी। जो शोध परक नवोन्मेष की प्रवृत्तियों का जो हमारे अंदर लोप हो गया, हम एक मात्र दकियानूस
संकीर्ण विचारधाराओं में सीमित हो गए। मैकाले का जो दूसरा विष था उससे भी निकलने का समाधान इस अमृत महोत्सव में भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा, जो संस्कृत मूलक भारत सरकार ने स्वामी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए दिया है। और तीसरा सबसे बड़ा जो सामाजिक दरारें पैदा किया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, आर्य, द्रविड़, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को सैद्धांतिक स्वरूप के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के जो पंथ विश्वास जो सनातन के गर्भ से निकले उनके बीच में विभेदकारी विष पैदा करना, और दिल्ली केंद्रित इतिहास को अधिक महत्व देना, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन धर्म के उन मूल तत्वों की अवहेलना करना, और एक औपनिवेशिक रूप से हमें गुलाम बनाने की साजिश करने की जो प्रवृत्ति थी, उससे समाधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड कोई किसी भी शिक्षक को, किसी प्राचार्य को, किसी अभिभावक को इससे कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का स्वागत आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को वह स्वामी विवेकानंद की तरह समर्थ बनाएगा, पूज्य स्वामी रामदेव जी की तरह समर्थ बनाएगा, पूज्य स्वामी दयानंद जी की तरह समर्थ बनाएगा, अरविंदो और गांधी की तरह नेतृत्व पर क्षमता प्रदान कराएगा, और स्वामी रामतीर्थ बनाएगा, परमहंस योगानंद बनाएगा। तो इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड पर कभी और विस्तार से आचार्य कुलम में आकर के मैं बच्चों से भी बात करूंगा, शिक्षकों से भी बात करूंगा, ताकि आपका जो ये कोई किसी प्रकार का कोई संदेह है उसका निवारण हो जाए। मैं चूंकि समय समाप्त हो रहा है आस्था का, पूज्य स्वामी जी को इंडिया टीवी पर भी अपने कार्यक्रम देने हैं, तो मैं आप सभी के अंदर अनुस्यूत, अंतर्भुक्त उस अपरिमित ऊर्जा को जिसमें परिवर्तनकामी शक्तियों का प्रवाह है, उसको प्रणाम करते हुए और आप सभी के अंदर अंतर्निहित ब्रह्म ज्ञान को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ।